हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज दिन है मंगलवार, यानी कि मंगलवार की शाम की ही वीडियो। तो मेरे से किसी ने बोला था कि दी आप अपना हमें ना अपना इवनिंग रूटीन शेयर करो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज आपको अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर देती हूँ। इवनिंग रूटीन मेरे को लगता है कि जैसे मेरा सुबह वाला होता है वैसे शाम वाला होता है। जैसे कि दिन में हमारा सोना होता है थोड़ी बहुत देर, यानी कि आधा एक घंटा में आराम ज़रूर करती हूँ क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है सुबह के काम से। तो सो के मैं जब सबसे पहले उठ के आती हूँ, सबसे पहले अपने बाल वगैरह सही करती हूँ और वॉश करना होता है क्योंकि सोने उठने के बाद में बाल भी बिखर जाते हैं और वॉश करना तो रहता ही है। तो सबसे पहले मुंह वगैरह वॉश करती हूँ। उसके बाद में कियान आता है तो चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर कर देता है, आते टीवी भी देखता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं चीज़ों को अच्छे से रखे नहीं आराम करती हूँ क्योंकि वो ना नींद सी आने लग जाती है। तो फिर मैं क्या ना उठने के बाद में सब चीज़ों को अच्छे से वापस सही से मतलब सही तरीके से सब चीज़ें वापस कर देती हूँ। क्योंकि कियान सो जाता है ना, फिर जब की उठ जाएगा ना तो चीज़ें को वापस ना अपनी अपनी जगह पे रखने नहीं देगा, इधर फैलाएगा उधर फैलाएगा। तो मैं सब चीज़ों को सबसे पहले मैं अच्छे से कर देती हूँ अरेंज। उसके बाद में फिर मैं किचन में आके पानी पीती हूँ और पानी पी के फिर मैं आ जाती हूँ झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि शाम का झाड़ू भी होता है निकालना। कभी कभी होता है स्किप वरना मैं शाम को झाड़ू निकाल लेती हूँ क्योंकि क्यों है ना, इतनी मस्ती करता है ना तो कभी मतलब इधर उधर क्या डाला कि कभी क्या डाला। तो क्या ना हल्की फुल्की धूल वगैरह थोड़ी बहुत आई जाती है। तो शाम को बस रूम वगैरह का नहीं निकालती हूँ पर हॉल और किचन दोनों जगह का ही मैं शाम को टाइम पे झाड़ू निकालती हूँ। तो वही मैं आपको बता रही थी कि मतलब शाम का और सुबह का रूटीन वही होता है। मतलब लेडीज़ के काम तो खैर सेम सेम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अलग करते हैं काम आप लोग अलग करते हो। बस वो होता है कोई कौन सा काम करता है, कोई नहीं करता, कोई झाड़ू निकालता है, कोई नहीं निकालता और आगे पीछे काम हो जाते हैं कि कौन कौन सा काम पहले करता है। तो झाड़ू निकालने के बाद में फिर कपड़े वगैरह होते हैं तो वो मैं लेके आती हूँ। उसके बाद में फिर मैं आती हूँ किचन में। तो जितने भी जो दिन के बर्तन या सुबह के बर्तन होते हैं ना, दिन वाले सुबह वाले, तो वो बर्तन मैं अरेंज कर देती हूँ। और उसके बाद में जो फिर क्यू आता है ना, तो जैसे कि टिफ़िन हो गया, उसके आने के बाद में फिर क्यू जब स्कूल से आता है तो उसको कुछ खाना पीना होता है तो उसके थोड़े से जूठे वगैरह बर्तन होते हैं। कभी तो मैं ना साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ और कभी क्या ना थोड़ी सी थकान ज़्यादा हो जाती है ना तो आराम कर लेती हूँ और फिर शाम को उठने के बाद में फिर मैं ना बर्तन वगैरह क्लीन करती हूँ। और शाम को मेरा टाइम होता है कि मतलब मैं 4:30 बजे या 5 बजे फिक्स मान लो, 4:30 बजे मैं उठ ही जाती हूँ। उसके बाद में फिर मैं क्या ना सब कामों में ही लग जाती हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि फिर अभी क्यू जब उठ जाएगा ना तो उसके लिए खाने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। खाना तो खैर बनता ही है पर उसके लिए शाम को टाइम पे या दिन में भी कभी होता है कुछ बना देती हूँ, वरना शाम को उठने के बाद में फिर भी उसके लिए कुछ बनाना पड़ता है। बच्चों को होता है कि छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको क्या ना भूख बार बार लगती है, तो इस वजह से उनको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए खाने के लिए। जैसे कि स्कूल से आता है ना तो उस टाइम पे भी उसको भूख लगती है, तो उस टाइम पे भी मैं उसे या तो फ्रूट देती होती हूँ या फिर कुछ बना के दे देती हूँ, या तो मैं क्यों स्कूल से आने के बाद में बनाती हूँ या सो के उठने के बाद में मैं उसके लिए कुछ बना के देती हूँ। एक टाइम फ्रूट देती हूँ और एक टाइम मैं ना कुछ बना के देती हूँ। तो अभी आज था मेरा कि क्यू की और मेरी फेवरेट चीज़ बनेगी यानी कि हलवा। आप लोगों को पता है कि कियान को और मेरे को मीठा कितना ज़्यादा पसंद है। तो हलवा है ना, काफ़ी टाइम के बाद में घर पे हलवा बन रहा है मेरे, मतलब बहुत टाइम हो गया। मुझे नहीं पता मैंने पिछली बार वीडियो कब डाली होगी, मैंने जब वीडियो डाली थी उसी टाइम पर मेरे घर पर हलवा बना था। उसके बाद में हलवा नहीं बनाए। तो आज हलवा बनेगा सूजी का। तो बस घी में मैंने सूजी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भुनी है और उसके बाद में आधी कटोरी सूजी थी, आधी कटोरी से भी कम मान लो हो जाएगी हमारे। और इसके बाद में ड्राई फ्रूट थे तो वो मैंने डाल दिए हैं। इनको 1 मिनट तक अच्छे से ना, जो गरम सूजी है ना उनमें अच्छे से भुनना है, बिल्कुल लो मीडियम गैस करके। जब बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट थोड़े से भुन जाएंगे ना उसके बाद में इसमें डालना है थोड़ा हल्का गुनगुना पानी। तो पानी डाल के और फिर बस इसमें डाल देनी साथ के साथ चीनी। अगर चीनी पानी टूटने के बाद में डालेंगे ना, क्योंकि सूजी होती है ना तो सूजी ना फटाफट पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, फूलती बहुत जल्दी है। तो पानी डालने के बाद में सूजी डालनी होती है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ी देर के बाद में सूजी पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सूजी जैसे कि मेरी गाढ़ी हो गई थी तो इसके बाद में बस अब इसमें मैं डाल लूँगी काफ़ी सारा घी, यानी कि घी मैंने 4-5 बार करके इतना डाला है। जहाँ तक मेरे को घी थोड़ा ऊपर नहीं दिखने लग जाता है ना कि प्रॉपर कि हाँ कि हलवे में घी दिख रहा है, तब जाके मेरा हलवा तैयार होता है।
और क्यों तो जब शाम को उठेगा ना तो वो तो खुश हो जाएगा कि मम्मा ने आज हलवा बनाए। तो हलवा मैं बना के फ्री हुई थी, उसी टाइम पे क्यों उठ गया था। तो वो बोल रहा था उठ के कि मम्मा आज किसकी इतनी ज़्यादा खुशबू आती है, क्योंकि जब भी हम हलवा वगैरह कुछ भी चीज़ बनाते हैं, जब हम चीज़ को भूनते हैं ना तो उस चीज़ की इतनी ज़्यादा खुशबू आती है। तो चलो हलवा था तो हलवा बन के हो गया है मेरा रेडी। तो बस अब क्यों के लिए लेके जाऊँगी। और ये देखो कितने अच्छे से हलवा बन के रेडी हो गया है ना। तो क्यों उठ गया था तो बस उठ के क्यों की चल रही थी टीवी वगैरह। क्यों का वही होता है कि स्कूल के आने के बाद में भी वो टीवी चला लेता है और उठते ही जस्ट वो बस टीवी के यहाँ पे बैठ जाता है। मैं मना नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों का तो ना स्कूल में भी मतलब परेशान हो जाते हैं, तो फिर घर पे आने के बाद में थोड़ा आराम करना होता है। तो उठने के बाद में क्यों का वही होता है कि ऐसा नहीं कि मैं क्यों कि आप बाहर चले जाओ या फिर पढ़ाई कर लो, तो थोड़ी बहुत देर टीवी देखेगा वो 15-20 मिनट, उसके बाद में वो अपने खेल कूद में ऐसे लग जाता है। तो बस क्यों को मैंने थोड़ा हलवा करवाया था टेस्ट वगैरह की। उसने बोला कि मम्मा गर्म है, तो मैं बोल रही थी कि नहीं बेटा थोड़ा कम गर्म है। तो उसे थोड़ा टेस्ट किया, वो गर्म बिल्कुल नहीं खाता है। तो बस वो आराम से टीवी के यहीं पर बैठ गया है कि जब ठंडा होगा तो उसी के टाइम पे मैं हलवा खाऊंगी। पर मेरे को थोड़ा गर्म पसंद है तो बस मैं गर्म ही हलवा खा रही हूँ। और जहाँ तक शाम को टाइम पे मैं कुछ खाना पीना होता है हमारा, तो उस वहाँ तक है ना मतलब दिया बाती का टाइम हो जाता है। तो बस अब कर लूँगी मैं दीपक। तो मतलब खाने पीने के बाद में फिर हमारा दीपक वगैरह होता है। तो चलो अभी लगा दूँगी दीपक, अभी क्योंकि पापा का आने का टाइम नहीं हुआ है, मतलब अभी तक वो नहीं आए जहाँ तक मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। सब्जी वब्जी बनाऊँगी वहाँ तक क्योंकि पापा आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद में जितना उनका दूध वगैरह गर्म करना होता है तो वो काम मैं बाद में करती हूँ। अगर ऐसा होता है ना कि दूध वगैरह पहले आ जाओ तो पहले गर्म कर लो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो बाद में गर्म होता है। रूटीन का खैर कुछ नहीं है, इवनिंग रूटीन का जो जो काम हमें पहले दिखते रहते हैं तो वो काम हमें करते रहना चाहिए। तो दीपक करने के बाद में फिर मैं आती हूँ किचन में वापस दोबारा से, क्योंकि शाम को टाइम पे ज़्यादा हमारे पास किचन का ही काम होता है। कोई ऐसा तो काम होता ही नहीं कि डस्टिंग करना, झाड़ू पोछा करना, और तो कुछ काम बस झाड़ू करना होता है। तो चलो किचन में आके तो अब करूँगी मैं खाने की तैयारी। तो आज बनेगी मेरे कद्दू की सब्जी। तो जो ये कद्दू था ना, तो ये कच्चा कद्दू रखा हुआ था हमारे पास में। तो ये हम गांव में गए थे ना, तो उसी टाइम पे, क्योंकि गांव की सब्जियां ना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है, और ये ना खेत का ही कद्दू है। तो ये हम लोग कच्चा लेके आए थे ना, तो ये अभी तक भी कच्चा ही, यानी कि अब अभी तक पका नहीं है। और सब्जी इसकी इतनी टेस्टी लगती है ना। तो कद्दू मैंने ना छिलके कट कर लिया था, और नॉर्मल सूखी सब्जी बनेगी वैसे ही बनाऊँगी। जैसे कि खड़े मैंने प्याज और हरी मिर्च और लहसुन भी मैंने खड़ा ही कट किया है, और उनको थोड़ा सा भुन के, और उनमें जो सूखे मसाले है ना तो वो डाल लूँगी। गीला मसाला नहीं डालूंगी, ऊपर से सूखे मसाले डाल के थोड़ी देर सूखे मसालों को अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद में इसमें डाल लूँगी पानी, और पानी में जैसे उबाल आएगा तो मैंने इसमें डाल लिया है जो कद्दू था, तो कद्दू डाल के और बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक बाद में डाला है मैंने, ताकि ये ना जो कद्दू है वो अच्छे से भुन जाए। और ढक के आधा कद्दू पकाना है, आधा कद्दू पक जाए वहाँ तक। उसके बाद में डाला है मैंने टमाटर। तो बस अब टमाटर को इनको अच्छे से पका लूँगी। और आटा लगा के मैंने तैयार कर लिया था, क्योंकि पापा भी आ गए थे अभी। तो बस अब मेरे को ना खाना बनाना है, क्योंकि वो आ जाते हैं ना तो फिर होता है ना कि दिन भर काम करना होता है, तो फिर आते ही उनको भी भूख लगने लग जाती है। तो बस उनके आते ही मैं सबसे पहले दूध गर्म करने के लिए रखती हूँ, क्योंकि फिर ना अभी टाइम से ठंडा बिल्कुल नहीं होता है। दूध थोड़ा जल्दी गर्म करती हूँ ना, जैसे कि आ जाते हैं ना उसी के बाद में मैं फटाफट दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ, वरना 9-10 बजे तक भी दूध मतलब गर्म ठंडा नहीं होता है। या तो इसे हवा में रखो, पर किचन में, क्योंकि किचन में वैसे भी इतनी गर्मी होती है। और आज तो पता नहीं मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मियाँ निकल गई, मतलब अभी तक इतने दिन निकल गए, पर मेरे को एक दिन भी इतनी गर्मी नहीं लगी जितनी गर्मी आज लग रही। तो आज तो मैंने ना जो रसोई किचन था ना, तो मैंने उसी में कूलर लगा लिया था। तो बस साथ में ना जो ये गैस है ना, तभी इसकी लो इतनी ज़्यादा मतलब कम ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इसको थोड़ी थोड़ी गैस पे भी हवा जा रही है। तो बस थोड़ी सी बस हवा खाते खाते मैं खाना बना रही थी। और आज पता नहीं मुझे थोड़ा अजीब सा थोड़ा सा है ना, मतलब कमजोरी सी भी फील हो रही थी। अब गर्मी आएगी ना तो बस किचन में सब लेडीज़ का यही हाल रहेगा कि किचन में आते ही तो पता नहीं क्या पसीना ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पर बस गर्मी में मैं छोटा वाला जो कूलर है ना, तो उसे मैं किचन में ही रखूँगी। जब खाना वाना बनाना होगा तब मैं उसे क्या ना ऑन कर लेती हूँ। तो बस दूध गर्म मैंने रख दिया था, और अब बना लूँगी मैं चपाती। तो चपाती वगैरह बना के, क्योंकि पापा को ज्ञान को मैंने खाना रख दिया था, और मैंने बिल्कुल खाना नहीं खाया था, क्योंकि जब मैं अगर मैं ना खाने से पहले आधा 1 घंटा पहले अगर मैं कुछ खा लेती हूँ ना, तो मुझे 2-3 घंटे तक पता नहीं भूख बिल्कुल नहीं लगती, खाने की कुछ इच्छा नहीं होती है। तो क्योंकि पापा दोनों ने खाना खाया और मैंने तो बिल्कुल नहीं खाया था, मैंने सोचा कि चलो ठीक है जब इच्छा होगी तब खा लूँगी। फिर मैंने जैसे कि 10 बजे के लगभग सोते टाइम पे, उस टाइम पे मैंने खाना खाया। उस टाइम पे मेरे को भूख लगी है।
तो उस टाइम पे मैंने खाना खाया था। चपाती वगैरह बना के मैंने रेडी कर ली थी। और अगर मैं भी खाना खाती हूँ ना, तो मैं खाना खाने के बाद में फिर मैं किचन वगैरह क्लीन करती हूँ। पहले नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले किचन वगैरह क्लीन करो टाइम बहुत लग जाता है, खाना वगैरह ठंडा हो जाता है। तो मैं क्या ना पहले ही खाना खाती हूँ, उसके बाद में फिर किचन की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। तो चलो कियान के पापा का इनका खाना हो गया था, तो बस जहाँ तक उन्होंने खाना वगैरह खाया वहाँ तक मेरा किचन क्लीन वगैरह सारा काम हो गया था। बर्तन का काम होता है, तो बर्तन का काम मैं किचन क्लीन करने के बाद में ही करती हूँ, पहले नहीं करती हूँ। कभी होता है कि पहले भी कर लेती हूँ और कभी बाद में भी कर लेती हूँ, पर आज मैंने खाना नहीं खाया ना, तो इस वजह से मैंने पहले किचन क्लीन कर लिया है। वरना तो मेरे खाना खाने के बाद में मैं सबसे पहले बर्तन वॉश करती हूँ, फिर किचन की क्लीनिंग करती हूँ। तो चलो बर्तन करूँगी बाद में। तो सबसे पहले तो मैंने जो दूध लेके आए थे वो वाला दूध गर्म किया है, और उसके बाद में अब मैं दूध रखूँगी शाम को पीने के लिए सबके लिए, क्योंकि अभी दूध गर्म करूँगी, फिर दूध सबके लिए ग्लास वगैरह में डाल दूँगी, तो उसे भी ठंडा होने के लिए टाइम लगता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे हमें ना कुछ ध्यान दे के अगर काम करें ना, तो टाइम से चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है। वरना तो वही ना कि बैठे रहो ठंडा दूध होने के लिए, उसको हवा में रखो फिर उनको ठंडा करो। हाँ, तो बस ये सब चीज़ें मैं ना उसी हिसाब से करती हूँ कि मेरे को बाद में परेशानी नहीं हो। तो चलो दूध गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। क्रीम वगैरह निकाल दी थी दूध के ऊपर की, जो तरी वगैरह आती है जो, तो निकाल के उनको रख दिया है मैंने फ्रिज में। तो दूध के काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं मेरे, जैसे कि दूध लेके आते हैं वो, और फिर ऊपर से गर्म करती हूँ वो फ्रिज वाला दूध। तो बर्तन वगैरह थे तो मैंने साफ़ वगैरह कर लिए थे, बस वॉश वगैरह करना बाकी था। तो बस फटाफट जो बर्तन थे वो कर लिए मैंने वॉश, और वॉश होने के बाद में लास्ट काम था मेरा जो सिंक वगैरह क्लीन करने का। तो ये तो भूल कर भी मैं काम मिस नहीं करती हूँ। मुझे पता है आप जो जब भी देखते होंगे तो सोचते होंगे कि सिंक टैप वगैरह सुबह शाम दोनों टाइम पे वॉश करते हैं, तो पता नहीं मेरी आदत है, मेरे को जो मतलब पानी दिखता है ना टैप वगैरह पे भी, नल वगैरह, तो मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वो। तो इसी वजह से मैं जब भी शाम या सुबह दो टाइम पर मैं टैप वगैरह को भी अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो चलो बर्तन का काम हो गया, सिंक क्लीन हो गया है, और इसके बाद में अब मैं करूँगी जो बादाम वगैरह भिगोने का काम है। किशमिश और बादाम दोनों मैं शाम को ही भिगो के रख देती हूँ, ताकि सुबह जबकि स्कूल जाता है, क्योंकि पापा ऑफिस जाते हैं तो उस टाइम पे उनके काम आते हैं। और मैं भी अगर मेरी इच्छा होती है तो मैं सुबह थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, वरना मेरे को क्या ना सुबह सुबह कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। और वहाँ तक मेरा हो गया था दूध गर्म, तो बस अब सबके लिए दूध है ना ग्लास में डाल के रख दूँगी। और हमारे होता है कि शाम को टाइम पे, सुबह तो नहीं पर शाम के टाइम पे हल्दी और अदरक वाला दूध चाहिए होता है, मतलब बिना अदरक वाला दूध किसी को पसंद नहीं है। और हल्दी भी हमारे वही है कि सर्दी हो या गर्मी हल्दी भी डलती है। तो सुबह वाले दूध में तो हल्दी नहीं डलती है, पर शाम वाला जो दूध होता है तो उसमें हल्दी डाल के ही मैं दूध बनाती हूँ। चलो मेरा किचन का सारा काम हो गया था। उसके बाद में मैं आ गई हूँ रूम में, कि दूध वगैरह मैं रख के आ गई थी सबके लिए कि ठंडा होगा जब दूध पीना होगा तो सबसे पहले मैं लगा लूँगी अब बिस्तर। तो एक बिस्तर लगता है ऊपर, तो एक बेड है ही सही, तो एक बिस्तर लगा लूँगी नीचे। तो बस आज की वीडियो और शाम का रूटीन मेरा यही होता है। इसके बाद में रहेगा हमारा सोना। तो चलो आज की वीडियो का करते यहीं पर एंड। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।